बोल रहा हूँ आपको हटा दूँ। हटाओ, मैंने कहा ना हटाओ। कुछ नहीं, हटा देंगे ना, अभी और गाड़ियाँ खड़ी है ना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज सोशल मीडिया पे एक वीडियो वायरल हुई जिसको बहुत ज़्यादा लोगों ने देखा और शेयर किया और गुस्से का इजहार भी किया उस वीडियो के ऊपर। मौजूदा सूरत हाल को पेश नज़र रखते हुए आपको पता है मुल्क में लॉकडाउन चल रहा है और बहुत सारी रोड्स को क्लोज़ किया गया है, जिसके अंदर बड़े शहरों के अंदर जो बहुत सारी रोड्स हैं उनको रास्ते में रुकावटें रख के उसको ब्लॉक किया हुआ है ताकि लोगों की जो सेफ्टी है वो बरकरार रहे और लोग किसी भी नुकसान में ना जाएं। एक ऐसे ही रोड जो है वो पुलिस वालों ने वहाँ पे बंद किया हुआ था और आगे बैरियर लगाया हुआ था। ये खातून जी जो मैं आपको बता रहा हूँ वीडियो के अंदर, ये वहाँ पे गई हैं और वहाँ पे जाके पुलिस वालों के ऊपर रोब जमा रही हैं और कह रही हैं कि मैं कर्नल की बीवी हूँ, मेरे लिए रास्ता खोलो, ब्लॉक हटा दो। इस बात सिर्फ यहाँ तक नहीं थी बल्कि ये खातून अपनी गाड़ी से बाहर भी आई और पुलिस वालों को बाकायदा तौर पे बदतमीज़ी की, गालियाँ दी, माँ की आंख तक की गालियां दी और बोलती है कि मैं उनके यूनिफॉर्म उतरवा दूंगी, मैं उनको जो है वो मुअत्तल करवा दूंगी, ये कर दूंगी, वो कर दूंगी। और बाकायदा तौर पे फिज़िकली इस खातून ने जाके वहाँ पे बैरियर हटाए, वहाँ पे जो है वो वहाँ पे जो ड्रम्स पड़े हुए थे वो उठा के फेंके और अपने शायद इनका कोई बेटा था साथ में, उनको कह रही थी कि आप गाड़ी चढ़ा दो इनके ऊपर, आप बैरियर के ऊपर गाड़ी चढ़ा दो। वो पुलिस वाले बाकायदा तौर पे इज़्ज़त के साथ विदाउट उनको कुछ बदतमीज़ी किए कह रहे थे कि मोहतरमा आप रास्ता बंद है जिसकी वजह से हम आपको इजाज़त नहीं दे सकते। लेकिन ये खातून बार बार इस चीज़ को कह रही थी कि मैं कर्नल की बीवी हूँ, बाकी अवाम जाए साइड पे, मैं कर्नल की बीवी हूं, मेरे लिए आप रास्ता खोलो। तो मेरा पॉइंट यहां पे सिर्फ ये बनता है, क्या कर्नल की बीवी होना दुनिया में जो है वो दो किस्म के कैटेगरीज में आते हैं। पाकिस्तान का हर सिटीज़न इक्वल राइट रखता है, पाकिस्तान का हर सिटीज़न पे पाकिस्तान के कानून जो हैं वो इक्वल अप्लाई होते हैं। अगर ये कोई बोले कि मैं आर्मी का ऑफिसर हूँ या मैं आर्मी के ऑफिसर का फैमिली मेंबर हूँ तो मुझे ये वाले प्रायोरिटीज़ दी जाएं और मुझे डिफरेंट किस्म का कानून दिया जाए, तो ये बात बिल्कुल सरासर गलत है। अवाम के साथ ये ज़्यादती है और आम नॉर्मल आदमी है जो मतलब हर कोई इंडिविजुअल, हर बंदे की कोई ना कोई मजबूरी होती है और हर बंदे को साथ आप ऐसा कहें कि उनको सिविलियन को साइड पे कर दो, मैं आर्मी कर्नल की बीवी हूँ, मुझे स्पेशल राइट्स दिए जाएं, ये बिल्कुल गलत है। इस वाक़े की पुरजोर मजम्मत करते हैं और पूरी पाकिस्तानी कौम इस वीडियो को मज़ीद शेयर करें, इस वीडियो को इतना शेयर करें ताकि ये वीडियो हकाम बाला तक, यकीनन ये वीडियो पहुंच गई होगी हकाम बाला तक, और जो आर्मी के कंसर्न्ड अदारे हैं जो इनको डील करते हैं, अगर ये वाकई ये खातून आर्मी के जो हाज़र सर्विस कर्नल हैं उनकी बीवी हैं तो इनको बाकायदा तौर पे इनकी बाज़पुरस होनी चाहिए और उन पे मुकदमा दर्ज करना चाहिए, जो कि इन्होंने पुलिस वालों के साथ बदतमीज़ी की है और गाड़ी चढ़ाई है पुलिस वालों के ऊपर। पुलिस वाले मुसलसल इनको रोकने की कोशिश कर रहे थे, वो गाड़ी के आगे भी खड़े हुए और इज़्ज़त के साथ उन्होंने बात की, बड़े एहतराम के साथ बात की, लेकिन इन्होंने उस पुलिस वाले के ऊपर, उस जो ड्यूटी पे सरअंजाम दे रहा था, अपनी ड्यूटी पे तैनात था, उसके ऊपर गाड़ी चढ़ाने की कोशिश की, उनको गाड़ी के नीचे कुचलने की कोशिश की, जो कि नहायत ही मज़म्मत के ज़ुमरे में आता है और हम लोग सब उसकी मज़म्मत करते हैं। बाकायदा तौर पे इमरान खान साहब तक ये जो है वो जाना चाहिए, ये पैगाम जाना चाहिए और ये वीडियो वहाँ तक जानी चाहिए और इमरान खान साहब को इस पे एक्शन लेना चाहिए बाकायदा तौर पे। वो मुल्क के वज़ीर आज़म हैं, हेड ऑफ़ द स्टेट हैं, उनको चाहिए कि इस वाक़े के ऊपर बाकायदा तौर पे एक्शन लें ताकि इनकी खिलाफ कार्रवाई की जाए। जो इन्होंने पुलिस वालों के साथ किया है, जो इन्होंने आर्मी का जो इमेज है वो ख़राब किया है, अल्हम्दुलिल्लाह आवर आर्मी हैज़ डन ग्रेट जॉब्स और हमारे आर्मी की जो हमारे दिलों में इज़्ज़त है उसको कोई कम नहीं कर सकता। लेकिन इस खातून ने ऐसा काम किया है जिससे आम सिविलियन जो लोग हैं उनको और अपने दरमियान ऐसा फ़र्क ज़ाहिर किया है जो कि बहुत ही ज़्यादती है, बहुत बड़ी ज़्यादती है, आम बंदों के साथ, आम सिविलियंस के साथ बहुत बड़ी ज़्यादती है। इस पे बाकायदा एक्शन होना चाहिए और बाकायदा इस पे अमल दरामद करके इससे मुकदमे को आगे लेके चलना चाहिए। थैंक यू। अपनी कीमती राय मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा ताकि देखते हैं कि आप लोग इस वाक़े के हवाले से क्या सोचते हैं।